Good afternoon, everyone. Sorry for the technical issue. So let's start quickly with the applications of few applications of demand and supply. कुछ applications है हमारी demand and supply की. So quickly we are moving towards that thing. First application of demand and supply is price ceiling. Now what is price ceiling? Price ceiling होता क्या है? प्राइस समटाइम्स क्या होता है कि नेचुरल रीजंस की वजह से या मैन मेड फैक्टर्स की वजह से या गवर्नमेंट कुछ समटाइम्स अपने प्राइसेस को जो है वो कुछ कंट्रोल होल्ड करना चाहती है, ठीक है. सो समटाइम्स इट्स मोस्टली इन टर्म्स ऑफ द इसेंशियल कमोडिटीज के केस में ये ज्यादा होता है. तो उस केस में जो मार्केट प्राइस है, जो मार्केट प्राइस किसकी इक्वल होती है? डिमांड एंड सप्लाई के, राइट. सो जहां पे इक्विलिब्रियम थी हमारी डिमांड प्राइस हियर क्वांटिटी, सॉरी. सो दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व, राइट. सो इक्विलिब्रियम प्राइस कहां पे है? दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस लाइक कुछ रीजंस हैं, मे बी दी गवर्नमेंट जो है मार्केट प्राइस है वो ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यादा होगी एज कंपेयर के भी एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई कम होगी, उसकी वजह से उसकी प्राइसेस ज्यादा बढ़ रही हैं. तो इन्फ्लेशनरी फैक्टर जो आ रहा है प्राइसेस में उसको कंट्रोल करने के लिए समटाइम्स गवर्नमेंट क्या करती है, इस प्राइस से नीचे प्राइस को फिक्स कर देती है. दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस की वजह, इंस्टेड ऑफ द इक्विलिब्रियम प्राइस पी की बजाय ओपी जीरो मार्केट में प्राइस प्रिवेल करती है. अब ये प्राइस प्रिवेल आप कहोगे कि मैम ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे यू कैन सी देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड, राइट. एक्सेस डिमांड है. ये क्यों किया जाता है? क्योंकि इन्फ्लेशनरी फैक्टर को कंट्रोल करना है. फॉर एग्जांपल जैसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखते हैं कि अनियन की प्राइसेस कुछ टाइम पे बहुत हाई हो जाती है, ठीक है. और एल्स कई समटाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ नॉर्मल प्राइसेस जो है कुछ एसेंशियल कमोडिटीज की बहुत ज्यादा हाई हो जाती है बिकॉज ऑफ लेट्स सपोज दी फ्लड्स आ गए हैं तो हमारी क्रॉप्स खराब हो गई हैं. जैसे आज की डेट में हमारी बहुत सारी क्रॉप्स खराब हो रही हैं बिकॉज ऑफ दी अनयूजुअल रेन्स. तो उसकी वजह से नाउ गवर्नमेंट क्या करती है उस चीज को. नाउ द थिंग इज दैट कि एसेंशियल कमोडिटीज ऐसी कमोडिटीज होती हैं जहां पे हमें ना तो हम बहुत ज्यादा प्राइस हाई अफोर्ड कर सकते हैं ना ही बहुत ज्यादा लो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि हाई होगी तो कंज्यूमर अफेक्टेड होगा, लो होगी तो प्रोड्यूसर अफेक्टेड होगा. तो हमें उसमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ठीक है. सो इफ द मैक्सिमम प्राइस इज फिक्स्ड, मतलब इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस. जैसे अभी इस केस में कौन सी हमारी प्राइस चल रही है? P0. इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है? P, ठीक है. सो इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, उस केस में क्या होता है कि देयर इज गवर्नमेंट क्या करती है? एक प्राइस सीलिंग फिक्स कर देती है, ठीक है. So that means the government मतलब the adjustment have to be according to the demand and supply. Sometimes ऐसा भी होता है प्रोड्यूसर्स को जो लेट्स सपोज बहुत ज्यादा क्रॉप आ गई, समटाइम्स हो जाता है ना कि सप्लाई ज्यादा है, तो उस केस में प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा डाउन हो रही हैं और प्रोड्यूसर्स को उतना भी पैसा नहीं मिल रहा जितना कि उन्होंने लगाया था प्रोडक्शन के लिए. उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है? इक्विलिब्रियम प्राइस से हाई प्राइस फिक्स कर देती है, सो दैट कि उस चीज को वो प्रोड्यूसर्स को प्रिवेंट कर सके वो अननेसेसरीली लॉस इन दी मार्केट, ठीक है. सो इस केस में प्राइस देयर इज ए प्राइस सीलिंग एंड प्राइस राशनिंग इज द मेथड, ठीक है. तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस जब ये स्ट्रिक्ट प्राइस राशनिंग होती है तो लिमिटेड सप्लाई इज सोल्ड इन द मार्केट, जैसे कि इस केस में है. ये देखो लिमिटेड प्राइस सोल्ड है ना मार्केट में, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्राइस राशनिंग है. मींस गवर्नमेंट ने इसको
स्ट्रिक्टनेस प्राइस राशनिंग करती है, ठीक है। इस केस में जो ब्लैक मार्केटिंग है ना वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मींस सप्लाई नहीं मिल रही होती। तो इन करंट मार्केट, आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। इनिशियली जब एक आपका क्या कहते हैं मोबाइल फोन लॉन्च होता है, स्पेशली इन केस ऑफ रेडमी के जो नया आता है सेल में आ जाता है, एंड एप्पल के जैसे होता है, तो इमीडिएटली सप्लाई नहीं मिल पाती हमें। तो उस केस में ब्लैक मार्केट से आप जिनको तो अभी के अभी लेना है, वो क्या करते हैं ब्लैक मार्केट में हाई प्राइसेस पे ले लेते हैं प्रोडक्ट्स को। दैट इज कॉल्ड द ब्लैक मार्केटिंग। अदरवाइज इफ यू कैन वेट आउट, तो वेट कर सकते हो, वही चीज आपको इन फ्यूचर वो थोड़ा सस्ते में ही मिलेगी, मे बी फॉर आफ्टर अ मंथ और लाइक 2 months, बट in that case you have to wait for that, या फिर you have to wait for your turn, right? Yes, natural calamity due to black market, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, यस बिल्कुल आयुष आपने ठीक है, मैंने 2 कॉमा स्किप कर दिया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। समटाइम्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, जैसा अभी हो रहा है हमारी पोजीशन में, मतलब कंट्री में अननेसेसरी जो है रेन्स आ रही हैं, उसकी वजह से हमारी क्रॉप खराब हो रही है। तो अब जब अगर क्रॉप खराब हो जाएगी तो सप्लाई कम होगी ना मार्केट में, जब सप्लाई कम हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस हाई हो जाएगी, तो कंज्यूमर विल बी अफेक्टेड, ठीक है। So we can say that government fixed low price as compared to the market price, which is prevailing earlier, right? Very exactly. So I'll repeat rhythm. I hope मैंने आपका नाम सही pronounce किया है. Rhythm, for me it's a new name. Sometimes this is my equilibrium price. Let me use the different color so that you won't get confused. This is the equilibrium price. ठीक है। समटाइम्स क्या होता है इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में हाई होगी, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये 1000 पर क्विंटल हो गया वीट। अब गवर्नमेंट क्या देख रहा है, गवर्नमेंट देख रहा है कि यहाँ पे मेरा कंज्यूमर बहुत इफेक्ट कर रहा है कि वीट इज अ वेरी नेसेसरी कमोडिटी, अब उसकी इतनी प्राइस हाई हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी इकोनॉमी में, तो वो क्या करता है प्राइस को राशन कर देता है। सो प्राइस राशनिंग जो है दैट विल बी कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होगी, ठीक है। सो व्हेन दिस एट द इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होगी, क्योंकि अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रहा है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ दिस प्राइस सीलिंग इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सेलर्स, प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार मार्केट बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने से मार्केट प्राइस बहुत गिर जाती है। तो स्पेशली इन केस ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटी इज ये ज्यादातर होता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी में प्राइसेस बहुत ज्यादा गिरने से प्रोड्यूसर्स को उतना भी नहीं मिल पाता जितना कि उनकी कॉस्ट होती है। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है मैक्सिमम प्राइस मींस इक्विलिब्रियम प्राइस से थोड़ी हाई प्राइस फिक्स कर देती है। डेफिनेटली दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम प्राइस, बट दैट कैन प्रोटेक्ट बोथ कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर इन दिस केस। आई होप रिदम it's clear to you. I hope सबको clear है। So this is a simple thing is that कि sometimes government try to fix the market price less than the equilibrium price. Sometimes it try to fix the market price above the equilibrium price. ठीक है? This is for the protection of consumers. This is for the protection of producers. I hope it's clear now. I hope it's clear. Second type of application is rent control. Same kind, ऐसी ही बिल्कुल सिचुएशन सेम है कि गवर्नमेंट क्या करता है समटाइम्स कुछ पोजीशन ऐसी हो जाती है कि जहां पे रेंट है बिकॉज डिमांड की वजह से, अब लैंड की सप्लाई तो हमारे पास फिक्स रहती है, ठीक है, लैंड सप्लाई इज फिक्स्ड। Let me make. So land supply is fixed. Now according to the demand, rent is determined. According to the demand, rent is determined. Price मतलब rent है यहाँ पे,
यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है। सो दिस विल बी द रेंट ऑफ द, यू कैन से रेंट प्रिवेलिंग इन द मार्केट। अब दिस इज ए हाई रेंट, लो रिटर्न्स ऑन द रेंटल हाउसिंग विल कॉज दिस सप्लाई टू श्रिंक, ठीक है। अगर हमारी दिस इज नॉर्मली क्या होता है कि डिमांड के अकॉर्डिंग भी हमारी सप्लाई क्रिएट होती है। अगर जैसे डिमांड ज्यादा है तो प्राइसेस हाई हो रही होंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना घर का एक रूम जो है वो रेंट पे दे दूंगी, सो दैट आई कैन अर्न सम मनी, सम रिटर्न्स फ्रॉम दैट। न्यू रेंटल हाउसेस विल नॉट बी बिल्ड, हम उसको बिल्ड नहीं कर सकते हैं। ओल्ड हाउसेस विल बी कांट बी मेंटेन प्रॉपर्ली, हम उसमें भी स्पेस नहीं बढ़ा सकते हैं। बट अब अगर क्या करते हैं कि ये लीगली फिक्स्ड रेंट हो गया, बट नॉर्मली क्या है, जैसा कि ये फॉर एग्जांपल दिस इज द मार्केट, राइट नाउ दिस इज द मार्केट चल रही है, मार्केट प्राइस मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस के अकॉर्डिंग जो है मार्केट प्राइस नहीं है। सो व्हाट द हेल इज दिस, क्यों है? आप देखो समटाइम्स सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई क्रिएट की जाती है, व्हेन सप्लाई बिकम इलास्टिक, ठीक है। तो न्यू इक्विलिब्रियम एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें क्वांटिटी को एडजस्ट करना पड़ता है। शॉर्टेज ऑफ हाउसेस विल कॉज दी, अगर शॉर्टेज ऑफ हाउसेस है, जैसे यहाँ पे देखो दिस इज द पोजीशन, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई, दिस इज द सप्लाई, दिस इज द डिमांड, तो एक्सेस डिमांड है मतलब शॉर्टेज ऑफ हाउस इज देयर। अगर यहाँ पे जैसे शॉर्टेज ऑफ हाउस है, अब शॉर्टेज ऑफ हाउस क्या करेगा, शॉर्टेज ऑफ हाउसेस क्या करेगा, इसकी प्राइसेस को हाई करेगा, सो दैट की जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो सके, देन सप्लाई कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये लीगली परमिट नहीं कर रहा, लीगल कहता है कि नहीं जी, यू कांट गो फॉर दिस प्राइस, यू हैव टू चार्ज दिस पर्टिकुलर रेंट ओनली। अगर इतना रेंट ही आप चार्ज कर सकते हो एक टेनेंट से, इससे ज्यादा टेनेंट से रेंट चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। So in that case they can find out some other things like the सिक्योरिटी डिपॉजिट, 2 महीने का सिक्योरिटी दोगे, ये चार्जेस हैं, वो चार्जेस है, एक्सेट्रा। द 1000 थिंग्स कैन बी अपार्ट फ्रॉम द दीज थिंग्स। आयुष किसकी डेफिनेशन बच्चे, प्राइस सीलिंग और राशनिंग की? ओके राइट। अगर मार्केट में प्राइस सीलिंग ना हो तो क्या होगा, प्राइस सीलिंग ना हो तो प्रोड्यूसर्स, अभी एक पोजीशन आई थी हमारी मार्केट में जहां पे हमें व्हीट प्राइसेस जो है बहुत कम मिल रही थी फार्मर्स को, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि यहाँ से उठा के मार्केट में सेल करने जाएंगे तो हमारे पास हमें पैसा और लगेगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट। तो उन्होंने क्या किया था, वो सारी की सारी प्रोडक्शन को खराब कर दिया था, छोड़ दो, पड़े रहने दो, कीड़ा लगने दो, राइट। क्योंकि प्राइसेस जो है मार्केट में बहुत ज्यादा लो हो गई थी। अब जब मार्केट में प्राइसेस लो हो गई थी तो वो दे आर डिस्करेज टू सेल इन द मार्केट। जब वो डिस्करेज हो गए, सेल नहीं कर पाए मार्केट में, तो डिस्करेजमेंट क्या हुआ, तो हमारे तक प्रोडक्शन नहीं पहुंची, खराब हो गई, वेस्ट हो गई। दिस इज व्हाट हैपन व्हेन प्राइस सेलिंग नहीं होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल। लेट मी, देखो आशीष सॉरी, न्यू एग्रीकल्चर एक्ट पे मैं कोई कमेंट अभी आपको नहीं दे सकती, बिकॉज दैट इज अ पॉलिटिकल थिंग एंड दैट कॉज माय इश्यूज। मींस मेरे व्यूज अलग होंगे, आपके व्यूज अलग होंगे, थर्ड पर्सन के अलग होंगे, ठीक है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज द सिंपल द थिंग, समटाइम्स गवर्नमेंट जो है एप्लीकेशन जहां पे डिमांड एंड सप्लाई को अप्लाई करके they normally used to fix the prices apart from the equilibrium prices, ठीक है। मैं आपको जनरल रूल बता रही हूँ, प्रेजेंट रूल क्या है वो आप मतलब वो मैं आप ये चीज आई कैन डिस्कस राइट नाउ इन द क्लास। सी द प्राइस राशनिंग, प्राइस सीलिंग क्या होता है कि जो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव जो है गवर्नमेंट सेट कर दे, ठीक है।
और प्राइस राशनिंग क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे जो है प्राइस सेट होती है, ठीक है। रेंट कंट्रोल क्या होता है कि गवर्नमेंट एक रेंट फिक्स कर देती है दैट यू हैव टू पे दिस मच ऑफ रेंट ओनली, मींस फॉर एग्जांपल 50 गज का घर है तो आपको 5000 रेंट पे करना है, 70 गज का 10,000 पे करना है, 900 है 15,000 पे करना है। सो दैट मींस 2 BHK है तो इतना पे करना है। गवर्नमेंट ने एक रेंट फिक्स कर दिया, यू कांट चार्ज मोर देन दैट, ठीक है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द पोजीशन इज, राइट। सो आई होप आयुष इट्स क्लियर नाउ। Ayushi, I hope you want to ask the same question. रेंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल बात है, एग्जाम्पल लें तो एक एरिया में किसी आप, आई डोंट नो वेयर यू आर रिजाइडिंग राइट नाउ, बट लेट्स सपोज एक एरिया लेते हैं एक्स एरिया, उसमें आई गिव यू द एग्जांपल, एक एरिया है उसमें 100 पर्सन है, ठीक है। 100 पर्सन किसकी डिमांड कर रहे हैं, हाउस की रेंट पे, ठीक है। और उस एरिया में मेरे पास 90 हाउसेस अवेलेबल है, मींस डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, ठीक है। तो जब भी डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तब क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज करती हैं, इफ यू रिमेंबर। सो दैट मींस इन दिस केस रेंट विल इंक्रीज, राइट, रेंट विल इंक्रीज नॉर्मली। अगर लेट्स सपोज 10,000 रेंट है, अब क्योंकि 10 पर्सन की डिमांड ज्यादा तो रेंट कैन इंक्रीज, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है नो यू कांट इंक्रीज द रेंट, रेंट कंट्रोल कर दिया, फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने रेंट, ठीक है। सो दैट मीन्स गवर्नमेंट इज सेइंग यू हैव टू पे ओनली 10,000 एज रेंट, नॉट मोर देन दैट। दिस इज व्हाट द रेंट कंट्रोल इज। ये रेंट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ये रेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो शॉर्टेज है हाउसेस की, जो ये वाली सिचुएशन है, कम इक्विलिब्रियम रेंट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। बट गवर्नमेंट क्या कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि ना ना आप ऐसा नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू चार्ज दी हाई रेंट, सो व्हाट यू आर गोइंग टू चार्ज इज दिस मच रेंट ओनली, आप इससे ज्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकते। सो इन दैट केस क्वांटिटी adjust can be adjusted but not the prices. Yes बच्चे, रेंट कंट्रोल भी गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है, आपके और मेरी कंट्रोलिंग पावर पे तो कोई काम नहीं ना होगा, बार्गेनिंग पावर तो गवर्नमेंट के पास ही है। सो अगर गवर्नमेंट कहेगी तो आप कर सकते हो, बट अगर इफ आई एम सेइंग लेट्स सपोज फरहीन, मैं आपको कह रही हूँ कि फरहीन यू हैव टू डू दिस टॉपिक, ठीक है, आप कहोगे कि यार इसे एग्जाम में आना नहीं है, मैम ऐसे कराती जा रही है, मैं नहीं करूंगा। बट अगर डीयू की वेबसाइट पे आपके सिलेबस में मेंशन होगा देन यू विल डू दैट, ठीक है। दिस इज व्हाट द थिंग्स आर। प्राइवेट में हम प्राइवेट किसी पर्सन की बात पे नहीं कोई मानता, इंस्टेड देयर इज ए रूल्स एंड रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट ओनली, राइट। एग्रीकल्चर प्राइस डिक्रीज करेगा तो रेंट डिक्रीज होगा, इसका तो कोई रिलेशन है ही नहीं बेटा यशवी। एग्रीकल्चर इज समथिंग डिफरेंट, रेंट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। रेंट जो है दैट इज अगेन डिपेंड ऑन द, लेट्स सपोज आई एम यूजिंग समबडीज प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि कमोडिटीज की प्राइसेस, एग्रीकल्चर कमोडिटी की प्राइसेस टाइप गवर्नमेंट अगर फिक्स कर दे तो यू हैव टू चार्ज। अब इस एरिया में इससे ज्यादा रेंट है, ब्लैक मार्केटिंग में तो जो मर्जी करते जाओ आप, बट नॉट इन द डायरेक्ट वे। Then we are having a consumer surplus and the producer surplus. Consumer surplus क्या होता है? Another application, another two applications क्या है? Consumer surplus और producer surplus, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेना, बहुत सिंपल भी है, ऐसा कुछ नहीं। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, किसी को पता है तो प्लीज टाइप कर दो। कंज्यूमर सरप्लस होता है a price what a consumer is ready to pay
कोई प्राइस जो कंज्यूमर किसी कमोडिटी के लिए रेडी है पे करने के लिए, बट द डिफरेंस between the price he is ready to pay and what he actually pays consumer surplus. This is the price एक कंज्यूमर पे कर रहा, ओपी इज द प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर, ठीक है, और P1 इज द प्राइस ही इज एक्चुअली रेडी टू पे. द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नथिंग बट योर कंज्यूमर सरप्लस. मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ यही चीज. पवन, जो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो ना, इंटेंसिव कल्टीवेशन एंड इंटेंसिव कल्टीवेशन के अंडर रेंट, वो एक एप्लीकेशन में चला जाता है एग्रीकल्चर की अकॉर्डिंग टू दी कंडीशंस, ठीक है. So but right now we are doing something in a journal, so we are not going to apply in this time. Ayush बच्चे, government will control the rent in all type of houses, right? So means fixation तो government किसी में केस में भी कर सकती है, थोड़ा बहुत सेम है. एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी अरुण. अगेन द रेंट विल बी द सेम. द रेंट अगर गवर्नमेंट फिक्स, हाँ, अगर आपकी मर्जी है कि आप कम में चढ़ाना चाहते हो तो चढ़ा सकते हो, ज्यादा में नहीं चढ़ा सकते. लेट्स सपोज आप एक मैच देखने जा रहे हो, जैसे लेट्स सपोज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है. इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो आप कह रहे हो यार 1000 तक की मुझे टिकट मिल जाए, मैं बाय कर लूंगा. बट एक्चुअली आपको वो टिकट कितने की मिल गई? 600 की. यू डोंट हैव टू पे 1000, बट आपने कितना पे किया? 600. तो डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू वर रेडी टू पे 1000 जो आप पे करना चाह रहे थे एंड व्हाट यू एक्चुअली पेड, दैट मींस 600 सिर्फ आपने पे किया. जो 400 था ना, वो क्या है? कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है. व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे and what he actually pays, the difference between these two is the consumer surplus. Similarly producer surplus जो है, what a producer is ready to sell, एक प्राइस पे जो प्रोड्यूसर रेडी है सेल करने के लिए, and what he actually sells in the market, this is price. अब वो प्रोड्यूसर कितने में सेल करने में रेडी है? प्रोड्यूसर सेल करने में रेडी है ये वाली प्राइस पे, P1 पे, बट वो किस पे सेल कर रहा है? P पे. तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नथिंग बट योर प्रोड्यूसर सरप्लस. अब जैसे he is ready to pay in like he is saying that कि मैं what he actually gets, मुझे 1000 मिल गए बट मैं 400 में रेडी था सेल करने के लिए, तो 600 क्या है? मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस है. इसका डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइस is price what a consumer is ready to pay and what he actually pays, ठीक है. and what is this difference between किसमें? प्राइस में. what producer, जो प्रोड्यूसर एक्चुअली गेट कर रहा है, एक्चुअली गेट्स, and what he ready to sell, or difference between the ready to sell price. लेट्स सपोज मैं एक कमोडिटी है 400 में रेडी हूं सेल करने के लिए, बट मुझे इक्विलिब्रियम मार्केट में 1000 रुपीज मिलते हैं, तो दैट मीन्स कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस इज 400.
बेटा प्राइस डिक्रीज नहीं होगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। मैं फरीन आपको एग्जांपल देती हूँ। आप घर से निकलते हो, आप मम्मा को बोलते हो मुझे एक शर्ट लेनी है या कुछ भी टी शर्ट लेनी है, तो वो कहते हैं कितने तक की आएगी, आपने कहा 1000 तक की आएगी। बट जब आप मार्केट में जाते हो वो कमोडिटी आपको 600 में मिल जाती है, तो वो डिफरेंस क्या हुआ, दैट इज योर कंज्यूमर सरप्लस। मार्केट प्राइस नहीं है कम हुई, मार्केट प्राइस वही है, बट एक्चुअली आपको आप पे ज्यादा करने के लिए रेडी थे टू गेट दैट प्रोडक्ट, बट एक्चुअली आपने क्या किया, कम पे किया। दैट इज एग्जैक्टली इज योर कंज्यूमर सरप्लस। इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं एक आपको सिंपल लाइन में बताऊं, सिंपल लाइन क्या रही हूं, जो भी इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर डिमांड कर्व तक जो भी पार्ट होगा, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव डिमांड कर्व से नीचे जितना भी पार्ट होगा वो क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस का। एंड इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे एंड सप्लाई कर्व तक जितना भी पार्ट होगा वो क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। मीन सप्लाई, अब देखो इसके नीचे क्या है, इस पॉइंट के नीचे सप्लाई 0 है, मतलब प्रोड्यूसर रेडी नहीं है सेल करने के लिए। सो दैट मीन्स यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस नहीं है, बट यहां से प्रोड्यूसर सरप्लस स्टार्ट होता है। इससे ऊपर अगर प्राइस जाती है तो डिमांड 0 है, सो देयर इज नो कंज्यूमर सरप्लस, बट इससे नीचे अगर डिमांड आती तो देयर इज ए डिमांड, सो दैट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। Any other example? Up. Let's suppose you want to visit hill station for vacation. ठीक है, आप हिल स्टेशन, आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि आई एम गोइंग टू स्पेंड 1 लाख। ठीक है, आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि मेरा 1 लाख के करीब करीब खर्चा होगा। सो आपने अरेंजमेंट्स कितने किए, 1 लाख के अकॉर्डिंग, सब मींस जो भी मनी एंड ऑल दैट। ठीक है, बट जब आपने विजिट किया हिल स्टेशन में फॉर वेकेशन, आपका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर आया वो है 80,000। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन दीज टू दैट इज 20,000 इज योर कंज्यूमर सरप्लस। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो आप इनकम कहां से लाओगे 200 की सागर, अगर कोई चीज 1000 में एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 1200 में मिलेगी। जैसे इसी एग्जांपल में ले लो, ये मेरा 1000 है, तो 1200 समवेयर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे तो देखो डिमांड 0 है ना, तो फिर हम बाई ही नहीं कर रहे ना वो कमोडिटी, तो कंज्यूमर सरप्लस तो होगा ही नहीं फिर। आई होप इट्स क्लियर नाउ what is consumer surplus and what is producer surplus. अब इकोनॉमिक सरप्लस क्या होता है, इकोनॉमिक सरप्लस इज कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। let it be the area E, so let me write here economic surplus is equals to consumer surplus plus producer surplus. So consumer surplus is DEP
प्रोड्यूसर सरप्लस इज PES, यहां से स्टार्ट होता है ये। तो टोटल इकोनॉमिक सरप्लस कहां से कितना हो गया? EDES, टोटल एरिया इंक्लूडिंग डिमांड एंड सप्लाई। I hope it's clear. This is all about the application of demand and supply. ठीक है? So the applications of demand and supply. Is there any question regarding this? No, I don't think so. There is any question right now. Pareen, yes, बच्चे जो कर्व पे ऊपर का पॉइंट होगा वो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है, मींस जहां से डिमांड कर्व स्टार्ट होगा। सॉरी मैंने अरेज कर दिया, नहीं तो अदरवाइज आई कुड हैव चेक के मैंने कौन सा P1 बनाया था। सो यहां से जितना एरिया इक्विलिब्रियम प्राइस का नीचे जाता जाएगा ना, सो वो सारा क्या है आपका कंज्यूमर सरप्लस है, यहां से स्टार्ट होगा कंज्यूमर सरप्लस। ओके, सो यहाँ जितना नीचे जाएगा वो कंज्यूमर सरप्लस होगा। आई होप इट्स क्लियर फरीन। आई डोंट नो, मैं सॉरी क्योंकि इट्स नॉट रिटन समवेयर, मैंने कहीं लिख के नहीं किया तो इसलिए मुझे पता नहीं है P1 पॉइंट मैंने किसको दिया था। Okay, now let's start with consumer equilibrium. Who is consumer? Consumer कौन होता है? Who is consumer? Who is consumer? किसी को नहीं पता कंज्यूमर कौन होता है? आप सब कंज्यूमर नहीं हो? Consumer is a person who has limited income and unlimited wants. एक ऐसा पर्सन जिसकी इनकम तो लिमिटेड है एंड नीड्स जो हैं वो अनलिमिटेड है। अब हमारा फर्स्ट मैटर क्या है कि हमने उस कंज्यूमर की जो लिमिटेड इनकम है उसको सेटिस्फाई करना। सो लाइक कंज्यूमर इज ऑलवेज हैविंग, आप अपनी एग्जांपल देख लो, आपके पास लिमिटेड पॉकेट मनी होती है ना, बट आपकी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। मुझे ये भी लेना है, मुझे वो भी लेना है, मुझे सब कुछ चाहिए। सो दिस इज नाउ आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज के वेरियस कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, वेरियस कॉम्बिनेशंस बनाने हैं सो दैट कि कंज्यूमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ राइट। सो एक तरह से हमने क्या करना है, देखो हम एक चीज पहले मान के चलते हैं, कंज्यूमर इज रैशनल। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल कंज्यूमर? कोई बता सकता है हु इज रैशनल कंज्यूमर? आप सबने 12th में पढ़ी हुई है, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि 12th वाली इकोनॉमिक्स ही है मैम क्या? हु इज रैशनल कंज्यूमर? ऑलवेज वांट टू मैक्सिमाइज। बट एक बात बता दूं, कंज्यूमर
नेवर सेटिस्फाइड। कोई भी कंज्यूमर, आप खुद की एग्जांपल लेके देख सकते हो, आप कभी सेटिस्फाई होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज करता है? आयुष भाई सॉरी, आपने आंसर ठीक दिया था, देन व्हाई आर यू सेइंग सॉरी फॉर दैट? आप मैम आपने क्यों बताया, मैं लिख रहा था। So what? Consumer is a person, not consume. Okay, मैंने भी शायद ध्यान नहीं दिया। Consumer, ठीक है, फाइन आयुष, सॉरी। ठीक है बच्चे, आप यू आर राइट, वो प्रोडक्ट लिख दिया, नो इश्यूज। छोटी, मैं ही बहुत मिस्टेक्स करती हूँ, पता नहीं बहुत बार टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है। एनीवेज, सो जो उपभोक्ता समझदार है, समझदार कौन है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं आज से, चलो मैं नाम नहीं लेती, somebody pointed out that के why should you are taking my name, so I'm not going to take your name only, doesn't matter। वैसे I don't think so आप में से सारे कभी मिले भी होंगे। Anyways, I'm asking you one thing कि आप समझदार हो तो आपके पास अगर 100 रुपीज है या 1000 रुपीज है, तो क्या आप अपनी वांट्स को वहीं खत्म कर देते हो? सेकेंड टाइम आप अपनी वांट बढ़ाते नहीं हो? आज आपकी एक वांट पूरी हुई है तो दूसरी डिमांड नहीं करते हो प्रोडक्ट घर वालों से? करते हो ना? तो फिर आप समझदार कैसे हुए? इवन मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं भी ऐसी हूं, हर कंज्यूमर ऐसा है। सी, दिस इज अ ह्यूमन नेचर। एक वांट सेटिस्फाई होते ही या उससे भी पहले समटाइम्स दूसरी वांट रेडी होती है, राइट? सो द थिंग इज कि वो, आवर जॉब इज नॉट टू लाइक गेट द मैक्सिमम द थिंग्स ही कैन बाय, आवर जॉब इज टू प्रोवाइड द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विद हिज लिमिटेड इनकम। जो उसके पास पैसा है उसी में उसको सेटिस्फाई कैसे कराना है, क्योंकि वांट का एंड नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, देयर इज नो एंड ऑफ वांट्स। अगर आप मुझसे पूछो, मुझे कहोगे तुम नहीं, मैं तो कहूंगी कि नहीं, मेरे को आज ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। दैट्स माय नेचर, ह्यूमन नेचर है यार, इसमें गलत कुछ नहीं है। बट द थिंग इज कि इकोनॉमिक्स क्या करती है कि हमने, देखो इकोनॉमिक्स का मतलब एक ही है, हाउ टू गेट गिव यू अ मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपकी जो लिमिटेड चीजें हैं उसमें से आपको मैक्सिमम निकाल के देना। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के पास लिमिटेड क्या होता है? उसकी इनकम, और उसको चाहिए क्या? उसकी वांट्स। सो वी वांट टू मैक्सिमाइज हिज वांट्स विद हिज लिमिटेड इनकम। तो ये चीज हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव है। अ पर्सन हु मेक्स रैशनल कंजम्पशन डिसीजन, रैशनल कंज्यूमर इज दैट, बिल्कुल करेक्ट। ह्यूमन इज ऑलवेज वांट मोर, बिल्कुल ठीक है बच्चे, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, खत्म ही नहीं होंगी। आई कांट स्पेंड देम। मुझे भी समझा देना ये, आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ स्टॉक्स। बट मैं एक चीज जरूर पूछूंगी, मैं आई एम नॉट टेकिंग योर नेम अगेन, सॉरी, बट आई विल आस्क यू वन थिंग। अगर आपने खाना होगा तो स्टॉक्स थोड़ी ना खाओगे, तो आपको वो स्पेंड करना पड़ेगा ना पैसा कहीं ना कहीं। अगर इफ यू वांट टू हैव अ कप ऑफ टी और कप ऑफ कॉफी और कोल्ड ड्रिंक और ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी लेना है, तो देन यू हैव टू इन्वेस्ट दैट मतलब मनी इन, देन यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन द कंजम्पशन, नॉट ऑन द स्टॉक्स। हम ये भी बात करेंगे सेविंग्स की, बट इन दी मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट ओवर हियर। ह्यूमन कांट सेटिस्फाई देयर ऑल, बिल्कुल करेक्ट बच्चे, ह्यूमन बीइंग कांट सेटिस्फाई देयर ऑल वांट्स। हमने क्या करना है? हमने उसकी लिमिटेड, ये जो मेरे पास ये लिमिटेड इनकम की जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री में से मैंने उसको वांट्स की सेटिस्फेक्शन देनी है। ये मेरी जॉब है, इट्स माय जॉब, इट्स माय, उसको तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। अब मुझे पूछोगे तो मुझे तो ऑडी भी चाहिए, तो मुझे तो बीएमडब्ल्यू भी चाहिए, तो मुझे जैक्वार भी चाहिए, राइट? सो ह्यूमन वांट्स कभी खत्म नहीं होंगी।
बट मुझे क्या है, मुझे अपनी उसमें से वॉन्ट्स में से निकालना, राइट? मुझे अपनी ही चीजों मतलब पैसों में से निकालना कि मैं अपने पैसों में से कैसे सेटिस्फैक्शन निकाल सकूं. दिस इज द जॉब ऑफ द इकोनॉमिस्ट, right? I hope you guys are clear about what the consumer is, who the consumer is. ठीक है? Now consumer equilibrium के लिए हमारे पास basically two approach है. One is the cardinal approach and given by the Marshall, and one is the ordinal approach given by the Hicks, Allen, Slutsky, etc. ठीक है? So first we are doing the cardinal approach of consumer equilibrium. The first of all, what do you mean by cardinal? Cardinal क्या होता है? Cardinals are the numbers. एक और चीज बताऊंगी, if you are not a greedy, then you are not going to satisfy yourself. आपको भूख तो सबको होती है, किसी को मार्क्स की भूख है, किसी को पावर की भूख है, किसी को पैसे की भूख है, किसी को किसी को कुछ ना कुछ चाहिए, और वही चीज आपको सक्सेसफुल लेके चलती है. एंड समटाइम इट्स नॉट बैड एज वेल. ठीक है? अगर कुछ पाने की इच्छा ही नहीं होगी तो आप पाओगे कैसे? I feel like this. Anyways, coming towards the topic right now, what do you mean by the cardinals? Cardinal क्या होते हैं? Cardinals नंबर होते हैं. नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिन पे कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा सकते हो, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. कोई भी कार्डिनल जो है अप्रोच, जो मैथमेटिकल अप्रोच जो है वो लग सकती है. ठीक है? दिस इज गिवन बाय द मार्शल. इज गिवन बाय द मार्शल. तो इसलिए हम कई बार इसको मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज यूटिलिटी? जैसे मैंने अभी आपको कहा, इसको यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस या यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं. सिंपल वर्ड्स में, जरूरी नहीं है मार्शल हम वर्ड्स यूज करें. What do you mean by utility? Utility means want satisfying power. आपकी जो wants है कितनी satisfying हुई है उसको हम utility कहते हैं. Want satisfying power. According to this Marshall utility, utility of a commodity किसी भी consumer की can be measured. कैसे मेजर कर सकते हैं हम? बाय द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ही इज विलिंग टू ऑफर फॉर ए यूनिट. मींस कि आप अपने इनकम में से, अपनी मनी में से कितनी पैसा उस कमोडिटी को बाय करने में खर्च कर सकते हो. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द, हम ऐसे यूटिलिटी को फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ द मार्शल approach. Now let's suppose, now he says that there is a declining marginal utility. means जब एग्जांपल देते हैं, बिल्कुल यूटिलिटी जो हमें गुड्स को यूज करके मिलती है. दैट्स व्हाई आई सेड ना वांट सेटिस्फाइंग पावर, जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करें. कार्डिनल्स एक नंबर्स होते हैं जो कि जिनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है? मार्शल की अप्रोच है जिसको हम मार्शल कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं, एंड कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं. ठीक है? मतलब कि इस अप्रोच में, जैसे इसका नेम सुजेस्ट कर रहा है, कार्डिनल नंबर्स के बेस पे है. यूटिलिटी क्या है? जिसमें नंबर्स के बेस में आप अपनी सेटिस्फैक्शन को मेजर कर रहे हो. ठीक है? आई होप इट्स क्लियर नाउ बच्चे. तो अगेन आई एम नॉट टेकिंग योर नेम, किसी का नाम नहीं लूंगी, अब मैं याद रखूंगी आपकी क्लास में. सो कार्डिनल नंबर्स, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मींस जिसमें हम नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं
सेटिस्फेक्शन को हम नंबर्स की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही आप लेट्स सपोज कहीं से घर जा रहे हो एंड यू आर फीलिंग वेरी हंग्री, आपको बहुत भूख लगी, आप घर गए हो, मम्मा जल्दी से खाना दे दो, ठीक है। वो जो फर्स्ट चपाती आप खाते हो या फर्स्ट बाइट आप लेते हो, उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है एंड यू आर रेडी टू पे मच हायर अमाउंट फॉर दैट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और जैसे जैसे आप खाते जाओगे आपका वो यूटिलिटी लेवल जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ हद तक उस चीज से सेटिस्फाई हो चुके होते हैं, राइट। सो दैट मीन्स इफ आई एम हैविंग द फर्स्ट चपाती, तो वो जो सेकंड चपाती की यूटिलिटी है वो फर्स्ट चपाती से कम होगी, बट ऑब्वियस क्योंकि मैं जहां पे मैं 100% हंग्री थी, अब मैं 60% हंग्री रहेगी, तो 40% satisfaction has already been given by the first chapati, ठीक है। So this means that there is a diminishing marginal utility applies in this case. Each and every and always we consume the things at a particular period of time. Means कि अगर मैंने अभी खाना खा रही हूँ तो अभी ही खा रही हूँ, ये नहीं है कि मैं सुबह को भी साथ ले लूँ, रात का भी इंक्लूड कर लूँ, नो। सो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग दैट कंजम्पशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली उसी पीरियड ऑफ टाइम में जाएगी। सो क्योंकि हर टाइम की यूटिलिटी जो है वो आपकी डिफरेंट होती है। एवरी टाइम व्हेन यू आर कंज्यूमिंग the things will get different, right? So the total utility क्या है? Total utility derived from by consumption of consuming all the units together. जैसे for example मैंने 4 चपातीस खाई हैं, तो टोटल यूटिलिटी क्या हुई? चारों चपातीस की एक साथ यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी, अब देखो 3 वर्ड्स हैं, कहीं पे भी आप यूज करना मीनिंग यही रहेंगे, बट इनके साथ का डिफरेंस हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ 3 वर्ड्स, टोटल, मार्जिनल एंड एवरेज। ये 3 वर्ड्स हैं, बहुत जगह अप्लाई होंगे, कंज्यूमर में भी, प्रोड्यूसर में भी, आगे हर जगह अप्लाई होते हैं। मींस लाइक व्हेन लेबर मार्केट में भी, हर जगह। व्हाट वी आर गोइंग टू से, टोटल, इंटायर, सब कुछ, जो भी इसके साथ का वर्ड होगा उसका। अभी फॉर द टाइमिंग हमारे साथ क्या है? यूटिलिटी। So that means total utility derived from the consumption of all the units of the commodity. सारी utility कैसे ड्राइव की? जब सारे के सारे यूनिट्स हमने कंज्यूम किए। मार्जिनल, अभी मेरे पास सेकंड टर्म वर्ड क्या है? न साथ ही यूटिलिटी, मतलब चेंज इन द यूटिलिटी, एक से दूसरे में क्या चेंज आया, दूसरे में तीसरे में क्या चेंज आया, तीसरे में चौथे में क्या चेंज आया। एवरेज always means the when we have the total divided by the number, मैंने कितना पर्टिकुलर कंज्यूम किया। इसमें प्रोडक्शन भी हो सकता है, टोटल प्रोडक्शन, इंटायर प्रोडक्शन ऑफ यूजिंग ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्जिनल जब चेंज किया है फैक्टर्स, और एक से दूसरे में जब गए हैं हम तब क्या चेंज आया, दूसरे से तीसरे में गए हैं तो क्या चेंज आया। एवरेज मींस अगेन टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट। कुछ भी हो, यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, प्रोडक्शन है, यू कैन से द लेबर है, कुछ भी हो, टोटल, मार्जिनल और एवरेज का वर्ड सेम रहेगा। टोटल, टोटलिटी ऑफ ऑल यूनिट्स, मार्जिनल, चेंज इन द टोटल, और एल्स बाय कंजम्पशन, बाय इंक्रीजिंग द वन मोर यूनिट। एक जब इन यूनिट को बढ़ाते हैं तो हमारे में क्या चेंज आता है। मैं जनरल वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसीलिए यूटिलिटी टर्म नहीं यूज करी। एवरेज मतलब जो भी आपने इंटायर चीज ली है उसको डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। बिल्कुल ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है जो हम कल करेंगे, बिकॉज राइट नाउ द टाइम इज नॉट अलाउइंग मी टू डू दैट, तो मैं इसीलिए अभी आपको वो लॉ ऑफ यूटिलिटी नहीं बता रही थी, ठीक है। आई होप ये 3 वर्ड्स का जहां पे भी मीनिंग आए सेम होगा। अब जो इसके साथ टर्म है उसकी बात कर रहे हैं, जैसे अभी यूटिलिटी है तो यूटिलिटी की बात हो रही है, इसका मतलब अगर प्रोडक्शन होता तो प्रोडक्शन की बात होती, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात होती, कुछ भी होता सो उसकी बात होती। आई होप इट्स क्लियर नाउ। यहाँ
किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लो। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मींस जहां पे हम अपनी सेटिस्फेक्शन को नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम बता सकते हैं कि मैं एग्जांपल से मैं पहली चपाती से 60% सेटिस्फाई हो, 40% सेटिस्फाई होगी, दूसरी चपाती से एडिशनल 20% सेटिस्फेक्शन मोर, थर्ड चपाती से मोर 18% है, फिफ्थ चपाती से मोर 10% एंड सिक्स चपाती से 100% मेरी सेटिस्फेक्शन होगी। सो दिस इज व्हाट इज द कार्डिनल यूटिलिटी। कल हम करेंगे कल मीन्स नेक्स्ट क्लास में total utility, marginal utility and the average utility with the help of the curves. ठीक है, and then we are going to start with the indifference curve. Till the now, is there any question, any query? You can ask me. Ayush, it's not my mistake. Actually, it's mistake by मतलब कुछ technical issue था the technical team, and because you have another class in the pipeline after 10 minutes another class है, so मैं उसको ज़्यादा extend कर नहीं सकती because of that foundation, right? So you might have another class. I'm not aware who you guys having or not. Anyways, till now I am here. Till now you have any question, you can ask me. I'm not time to already is done, but the thing is okay, you can ask me the queries. पहले अगर queries हैं तो I'll happy to answer. Don't worry, आपका syllabus मैं पूरा करवाऊंगी and you will get the enough time for the question answering as well. For me it's important again, जैसे मेरे लिए important क्या, आप सबकी satisfaction, ठीक है, because guys are having a tough time as compared to the regular student because हाँ बच्चे, with the help of table and diagram we are going to do that. Yes, you can say Ayush. Rational consumer, definitely rational consumer is a consumer जो always want to maximize their wants. हमेशा he wants more and more and more and more. मुझे आज पूछ लो, मुझे आज अभी चाहिए, मुझे कप ऑफ कॉफी चाहिए, थोड़ी देर बाद मुझे फिर से एक कप ऑफ कॉफी चाहिए, मुझे थोड़ी देर बाद फिर से कुछ खाना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद फ्रूट्स चाहिए होंगे, फिर कुछ सूप वगैरह चाहिए, कुछ भी एनीथिंग, मींस ऑलवेज वी आर हैविंग अ मोर डिमांड. आज आपको मैंने सूट लिया है, मुझे कल डिमांड है नहीं मुझे जींस लेनी है, थर्ड डिमांड है मुझे टॉप लेना है, मुझे देन आई हैव ऑन शूज, देन मींस ईच एंड एवरी टाइम आई हैव अ वन डिमांड, मेरी वन वांट्स है जिसको मुझे सेटिस्फाई करना. वी ऑल ह्यूमन बीइंग, पहली एक चीज समझ लो, इकोनॉमिक्स की पहली लाइन, ह्यूमन बीइंग नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता. तो रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज है कि ही वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर वांट्स, वो ज्यादा से ज्यादा लेना पसंद करेगा. अरुण, आई हैव नो आइडिया अबाउट योर एग्जाम्स. थैंक यू. ग्रुप में बच्चे मैंने ऑलरेडी बुक्स शेयर कर दी हैं. हाँ, टोटल मार्जिनल एवरेज बच्चे नेक्स्ट क्लास में मुझे एग्जांपल से कराना है, सो आई विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, आई होप you guys everything is clear till now, but don't worry, आप अगर क्लास लगाओगे रेगुलरली एंड तक, अगर मुझसे बाय चांस, आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं पूरी ले पाऊं, अगर बाय चांस कोई मिस भी हो जाती है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, स्टिल आपको एंड ऑफ द डे तक मैंने प्लानिंग आपकी जो क्लासेस की ऐसे की हैं कि आई विल गेट some time so that we will get some queries from all over your exam. ठीक है, रैशनल ऑर्डिनरी कंज्यूमर कोई नहीं होता, और पहली बात ये समझ लो, देयर इज नो ऑर्डिनरी कंज्यूमर. कोई ऐसा कंज्यूमर नहीं है जिसकी कोई वांट नहीं है. ठीक है, वो तो कंज्यूमर ही नहीं है, वो तो फिर संत और साधु ही हैं. ऑलवेज अ रैशनल कंज्यूमर. थैंक यू. मुझे नहीं पता एडमिन कौन है ग्रुप का, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज अगर आई डोंट नो कि आप ग्रुप में हो कि नहीं हो, तो यू कैन सेंड मी अ पर्सनल मैसेज, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना.
I'll send you the link. जिसमें भी जगह होगी, 3-4 ग्रुप्स हैं, मुझे खुद नहीं पता, जिसमें भी जगह होगी ऐड हो जाना. Even I am not aware about that things. चलो guys, there is no more questions at all. So thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.